रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की जनरल साइंस की टीचर मिस दिनेश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस, केमिकल चेंजेस के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था और वेजिटेबल ऑयल को किस तरह से बनास्पति घी में चेंज किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। बनास्पति घी में चेंज करने के लिए वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के अंदर से निकल की प्रेजेंस में, निकल एक धात है जिसकी प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन में से गुजारा जाता है, तो वो बनास्पति घी में चेंज हो जाती है। इस तरह हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक भी एक केमिकल चेंज है, यानी कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक जो है वो परमानेंट चेंज होता है, इसके ज़रिए पॉल्यूशन भी बढ़ती है क्योंकि ये गलता सड़ता नहीं है। इसीलिए इसके बेस्ट वे है इसका कि इसको रिसाइकल किया जाए, यानी कि इसको पिघला कर दूसरी चीज़ें दोबारा से नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसपे आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना था। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्लास्टिक एंड चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द फैट। होमवर्क था आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट ब्रीफ नोट ऑन प्लास्टिक, एंड नंबर 2 चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट। इन दोनों के बारे में आपको नोट लिखना था। तो इसका आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, दैट इज वाई प्लास्टिक आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। नंबर 2 है चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द फैट। अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन change vegetable oil into the fat. When hydrogen is passing through vegetable oil in the presence of nickel, it convert into the solid fat. This process is called the hydrogenation. ये आप लोगों का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप काइंडली यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर लें और अपने होमवर्क को करेक्ट कर लें। अब हम अपने लेक्चर नंबर 28 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 74, चैप्टर नंबर 7, द फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड प्रोसेसेस। इसके बारे में हम लोगों ने ये चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7.3 रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल चेंजेस। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ चेंज दैट कैन बी गो फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इट इज़ द टेम्परेरी चेंज, वी कैन गेट द सेम थिंग अगेन। मेल्टिंग ऑफ आइस इन टू द लिक्विड वाटर, स्विचिंग ऑफ बल्ब लाइट इंक्रीज द heartbeat during running, mixing in water, salt in water, wetting a dry cloth, etc. are the reversible changes. Changes that cannot go back is called the irreversible change. It is the permanent change, we cannot again get the things in its original form. Turning of milk into the yogurt, mixing of plaster of Paris with water, burning of water and wood, rotting egg or fruits, etc. are example of irreversible changes. How can we relate reversible and irreversible changes of physical and chemical changes? सबसे पहले रिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। सबसे पहली लाइन है अ चेंज दैट गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। और सेकंड पैराग्राफ में इरिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन अंडरलाइन करें। अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज। अच्छा जी, रिवर्सिबल चेंज वो तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी चीज़ में, वो तब्दीली जो कि दोबारा से उसको पहले वाली हालत में ला सकती है, उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि और रिवर्सिबल चेंज को हम लोग आर्जी तब्दीली भी कहते हैं, यानी कि टेम्परेरी चेंज जो कि दोबारा से पहले वाली हालत में लाया जा सकता है। जैसा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बर्फ़ का पिघलना, पानी के अंदर चेंज हो जाना, और दोबारा से अगर हम उसको फ्रीज़ करें तो पानी जो है दोबारा से बर्फ़ में चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारे ट्यूबलाइट बल्ब का जलना, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है जिसको पहले वाली हालत में लाया जा सकता है। उसके अलावा जब हम भागते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम भागने के बाद 5 से 10 मिनट बैठ जाएँ तो हमारी हार्ट बीट दोबारा से वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद जो है कपड़ों का गीला होना या उसका सूख जाना, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि दोबारा से उनको गीला किया जा सकता है या गीले कपड़ों को दोबारा से सुखाया जा सकता है। दूसरी है इरिवर्सिबल चेंज, ऐसे चेंजेस जिनको दोबारा पहली वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता, यानी कि मुस्तकिल जो तब्दीलियाँ किसी भी चीज़ में मुस्तकिल तब्दीली जो आती है उसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे कि दूध का दही में तब्दील हो जाना, प्लास्टर का एक दफ़ा पानी में घुलकर दोबारा से उसको पहले वाली पाउडर वाली फॉर्म में लाना नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह पेपर का जल जाना,
जाना और अंडे का उबल जाना या फ्रूट का कट जाना, उसके बाद उसको दोबारा पहली वाली हालत में लाना मुमकिन नहीं रहता। तो ये तमाम तब्दीलियाँ जो हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाती हैं। लेक्चर नंबर 28 हमारे यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 28 समझ आ गया होगा। इसके साथ आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। होमवर्क में आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। आप लोगों ने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और साथ ही साथ इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों ने इसके साथ मेंशन करनी है। आप लोगों का काम कुछ इस तरह से होगा कि पहले आप रिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन लिखोगे, देन उसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देके एग्जाम्पल करोगे, फिर इरिवर्सिबल चेंज की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देके उसकी एग्जाम्पल्स लिखोगे। इस तरह से आप लोगों का होमवर्क जो है वो आप लोगों की कॉपीज़ के ऊपर होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 29 में हम लोग इसी चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस की ऑब्जेक्टिव करेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।